Alright guys, welcome to the top 5 of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against गोदी मीडिया. तो करना. और बिजली गिरी है बिजली गोदी मीडिया वालों के दिलों पे जैसे ही फार्म लॉज गवर्नमेंट ने रिपील किए. कोई रो रहा है, कोई गुस्सा दिखा रहा है, कोई मतलब रूठी रानी बन के बैठा है. कोई किसी का गुस्सा किसी पे उतार रहा है. बहुत कुछ हुआ. सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे. So today is not going to be 4, 5, 3, 2, 1. Everything is number 1 today. फिर भी नंबरिंग तो हमने की है, पर हर एक का एक्सप्रेशन गोल्ड है. मतलब कुर्ता फाड़ के रोए हैं. So yeah guys, let's start. Honestly, Sushant was crying like a little bitch. मतलब छोटे बच्चे को अपने पापा से बोल रहा, अरे यार आपने ठीक नहीं किया, आप मेरे को सुनो तो सही. अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मुझे मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे तो वापस ले लो. समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए. लो ये तो मुद्दे लगा सारा. And this is not the first video that he made. And now check out this video. This is the first video when he got that shock. कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना. तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे. पर अगर आप हमारे प्यारे गुल्लू की बात करो तो गुल्लू ने बहुत सेफ खेला. गुल्लू ने बोला नहीं नहीं थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी, ऐसे फ्रंट पे आके मैं नहीं बोलूंगा, नौकरी करते रहे में आ जाएगी. तो गुल्लू ने साइडली बोल दिया कि मोदी जी ने ऐसा किया है, लेकिन इसलिए किया है. ट्वीट तो पढ़ो. पीएम हैज रिपील फार्म लॉज इन नेशनल इंटरेस्ट. थोड़ी मर्यादा रखिए. एंटी इंडिया एलिमेंट्स. पढ़कर मैं आपको दो शब्द कह दूं तो वो आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. #फैक्ट. फैक्ट तो ये है गुल्लू कि नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें बड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ. And no matter what is going on in the country, but Gullu is always bang on. नो गुल्लू बीएनडी. Yeah, BND. वही हिंदू मुस्लिम डिबेट, देश के लोगों को आपस में लड़वाने वाली. और ये देखो क्या बोल रहा है BND. और क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी. शौकी भाई नहीं. कपिल मिश्रा ये बदतमीजी है ये. और गुल्लू की तरह ही हमारा प्रदीप, जिसे लोग पत्रकारिता की दुनिया में छाट भी नहीं समझते हैं. and he also tweeted and said that it's just because Modi ji wants to save the nation. You know, it's a range of people. Some people got angry, some people were defending, and some people actually releasing their anger on opposition. Remember who? अंजना ओम. Yes, उन्होंने अपने गुस्से को एनर्जी बना के अपोजिशन के लीडर्स पे निकालना शुरू कर दिया. ये देखो. तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा. और अगर आप पत्रकारिता करती तो देश और जनता का समय खराब नहीं होता. क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है. इतना गुस्सा. आपको दिक्कत यह है कि बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं. आप बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रही हैं, वो नहीं निकाल रहे. और अब सबसे बड़ा जोक सुनो, बहुत जोर से हंसी आएगी. आज तक ने हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है. और फिर बात समझ नहीं पाई तो हटाइए इनको, हटाइए हटाइए. बताइए इनको अगला प्रवक्ता दिखाइए. And now at this time here two legends are meeting each other. Yes, रजत जी and अंजना जी. मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? एक ऐसी बातों के लपेटे में लेना चाह रहे थे कि ये तुम दूसरी पार्टी की तरफ से ये सब कर रहे हो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और उस पे अंजना जी रजत शर्मा जी बन गई. नहीं सच में अपा हो गया उनसे. अगर गन्ने का इशू होगा, गन्ने के भुगतान का इशू होगा, आलू का आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है, तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे वे हमारा समाधान कर, तो नहीं कहने के. इससे चुनाव का क्या संबंध है? पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई. एंड इफ यू टॉक अबाउट नविका, शी वाज प्लेइंग लिटिल स्मार्ट. शी वाज लाइक देखो किसान है ही खराब. और यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन फ्रेम किया. 2007 में आपने कांग्रेस की सरकार की समर्थन लेकर लड़ा था, तो इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? जो कि वहां फंस गई वो. ना हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ देना चुनाव. चुनाव तो सारे
जो एंकर है ना ये लड़ेंगे चुनाव सारे। जो कचरा आप चुनकर लाइए। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो ये लड़ेंगे। सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। आपको दुआओंगे चुनाव का टिकट, किस किस को लड़ना हो बताइए। नहीं, आप ले लो उसका प्रसाद, आप तो चुनाव बात में क्या कर- मिले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। And after this defeat by Mr. Takat, नविका realized, तो फिर नविका ने फाइनली मूड बनाया कि यार मैं समझू तो सही है फार्म लॉस थे क्या जिनको मैं डिफेंड कर रही थी। Now she is actually dealing with facts and just look at her face. One from the private companies where there is no tax on the purchaser, and the other from the government mandis where there is a tax on the purchaser, because in the government mandis mostly the purchasers are FCI. Even an 8th standard kid can say that she is not understanding a bit of it. These private mandis, the purchaser who may be a private business, they will not pay any tax and they can purchase at any price. नहीं ये बात तो पक्की है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। हमको कुछ नहीं पता। न तब फार्म बिल समझ में आए थे ना अब कुछ समझ में आ रहा है। तो पर वो सोच क्या रही थी ऐसे? हलवे के बारे में सोच रही थी। Purchaser who may be a private business, हो भी सकता है, या फिर चिकन कुकड़ू के बारे में सोच रही थी। तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। नहीं, नेशन रियली वांट्स टू नो सोच क्या रही थी। एक रैंडम सवाल आएगा जो कि कोई इसका लेना देना नहीं है। Did the BJP get the economics wrong or did it get the politics wrong? And she also wrote a tweet when government has taken the farm laws. Farm laws repealed. Hashtag CAA, hashtag NRC, cold storage, hashtag UCC, no science. What next? And what Rahul Sri Shankar said. Climb down on farm laws could open a Pandora's box. What next? Article 370, CAA. अरे भाई किसानों की बात कर लो, तुम लोग कितना देश को गुमराह करते हो। Now it's time for our तिहाड़ी, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। गोदी मीडिया के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तिहाड़ी गौड़ा सेटबैक, उसको अबू धाबी में एक काउंसिल से निकाल दिया है। पैनल से बाहर निकालते हुए इस लेटर में सुधीर चौधरी की शान में उनको गैर पेशेवर यानी कि अनप्रोफेशनल और फर्जी खबरें चलाने वाला बताया गया। ये तो कुछ भी नहीं। You know, this is our sincere efforts. You must say that even the princess knows that तिहाड़ी is तिहाड़ी। मतलब दुबई की प्रिंसेस को भी पता है कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। लिखा हुआ है ये, सुनो तो सही, लिखा क्या है? He was arrested and sent to Tihar jail for 15 days in 2012 in an extortion case filled by Jindal Group. He has been accused of manufacturing and spreading fake news, Islamophobia and communal hatred, doctoring tapes, etc. तो तिहाड़ी को यहाँ से लात मार के निकाल दिया गया। पर ऐसा क्यों करना? नहीं, इसमें खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है। एक ये सरेना 5th फ्लोर वाला था और अब ये तिहाड़ी। देश का नाम है, आखिरकार है भी हमारे देश के नागरिक। इनको अगर सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी तो हमें खुशी होगी, पर ये इतना ज्यादा यहाँ पे कीचड़ मचा देते हैं तो लोग बाहर इनकी इंसल्ट होती है। गजब बेइज्जती है। क्या कर सकते हैं, पर गलत हुआ है, देश का नाम खराब होता है। बट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स तिहाड़ी इज नॉट लर्निंग एट ऑल, ट्रस्ट मी। पत्रकारिता का धर्म निभाओ, कमजोर आदमी की आवाज बनो और सत्ताधारी दल से सवाल पूछो। यह होता है पत्रकार का धर्म। पर वो क्या करते हैं, इसका कुछ उल्टा ही करते हैं। लोगों को बोलते हैं वो देखो वो क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो तिहाड़ी को पाकिस्तान में बिक रहे टमाटरों की फिक्र है, हमारी नहीं है। क्या हुआ सुनो। आजकल पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ और सिर्फ महंगे टमाटर की चर्चा हो रही है। Honestly, India is 7 times bigger than Pakistan. We don't need to know about their tomatoes and all. Not at all. Trust me. कराची शहर में टमाटर की औसत कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। लोगों को गुस्सा आ गया कि ये देश की बात नहीं कर रहा है, देश की जनता की बात नहीं कर रहा, उनके मुद्दों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के टमाटर की पड़ी है इसको। तो किसी ने इसको क्या खूबसूरती से एडिट करा है। पहले वाला सुना, अब ये वाला सुनो। भारत में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल भारत में 1 किलो टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर ये एडिटेड क्लिप भी मोदी जी के हाथ लग गई तो फिर तिहाड़ जाएगा। और सपने दिखाने में माहिर नरेंद्र मोदी के मंत्री
और उनकी सरकार के अधिकारी लोगों की परेशानी से इतने बेपरवाह हैं, इतना परफेक्टली एडिट किया है कि पहुंचा देंगे मोदी जी को तो मोदी जी मान भी लेंगे और उसके बाद हम कहेंगे क्या इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। एंड दिस विल बी द ट्रीट फॉर आइज। जस्ट लुक एट आवर बागड़ बिल्ला। I mean, how he's accepting his defeat. I am a great supporter of the farm laws. The withdrawal of the farm laws is bad. So that was today's Godi, and we really want that our media should be responsible and care about the citizens of India more than the government, and stop defending government like this. It's not cool at all. ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। क्या कर सकते हैं? कहाँ लगा दे यार। Get the fuck out of here. एक और विजुअल आया, एक और क्लिप आई है, इसमें 60 घर बने हुए दिख रहे हैं और 2019 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 2019 में इस इलाके में कोई इस तरह की बस्ती नहीं थी। 2021 में यहाँ पे आपको दिख सकते हैं ये 60 हाउसेस और यू कैन कॉल इट अ कॉलोनी which is constructed by Chinese army. एक साल के अंदर 2020 में इस इलाके में ये इस तरह की एक रिहाइश दिख रही है जिसमें करीब 60 घर 60 निर्माण दिख रहे हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें लोग रहते हैं या नहीं, लेकिन निर्माण यहां साफ दिखाई दे रहा है। If you remember what Mr. Modi said earlier, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। 100 बने फिर 60 बन गए, कब लाल आंख दिखाओगे चचा? और विपक्ष जो कह रहा है इसको हमको सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लीन चिट है ना, शायद यही इन लोगों को इतनी ताकत दे रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से चीन को क्लीन चिट दी कि हमारे देश में घुसे ही नहीं, आए ही नहीं, घुसे हुए नहीं है, कहीं कोई कब्जा नहीं है। यह कहते ही उन्होंने चीन को और संबल दिया, चीन को आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब ये कुछ भी कर दें, प्रधानमंत्री अपनी छवि को बचाने के लिए सच कभी देश के सामने नहीं आने देंगे। वही हो रहा है। ये सवाल देश की मीडिया को पूछना चाहिए था और सरकार पे दबाव डालना चाहिए था, लेकिन मीडिया तो आप जानते हैं ये देश की सुरक्षा का मामला है और ये बात बार बार पूछी जानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है आखिर। देश संकट में है। अब फाइनली नंबर 1 स्पॉट पे, यस आप सब वेट कर रहे थे, कृषि कानून वापस ले लिए गए, 3 काले कानून वापस लिए गए, लेकिन कुछ सवाल तो बनते हैं। एंड यस वी आर रियली हैप्पी फाइनली। सिंस द वेरी बिगिनिंग हम इस आंदोलन को सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। जिस तरह से ये बिल पास हुए थे वो बहुत गलत था। भारत जैसे मुल्क के स्तर पर व्यापक बदलाव करने वाले इन 3 कानूनों की भनक किसी को नहीं थी। किसान संगठनों तक को पता नहीं था और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई थी। और हमने बार बार एक ही बात कही कि नहीं, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और फाइनली सुना गया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एंड नाउ लिसन टू दिस वन, ओके। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे। ये रीजन नहीं था। सारी दुनिया कह रही है अपोजिशन के साथ कि चुनाव आ रहे हैं चिचा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये